हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। सीडीपी के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसमें फ्रेंड्स 11 नंबर वाला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण देखिएगा तो ये होता है, किसमें होता है, तो स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, या कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, या जन्मजात तथा अर्जित होता है, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होता है। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है तो ये होता है जन्मजात तथा अर्जित होता है। प्रेरणा जो अंदर से आती है तो ये जन्मजात होती है, जन्मजात तथा अर्जित होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन इसमें पूछा जा रहा है कि कब किया गया। तो 14 जुलाई 1964 को, 14 जुलाई 1966 को, 14 जुलाई 1952 को, या 14 जुलाई 1953 को। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन ये किया गया है 14 जुलाई 1964 को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार की शिक्षा देने की बात वर्धा योजना में कही गई है। वर्धा योजना जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार की शिक्षा देने की बात जो है तो वर्धा योजना में कही गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हस्त सिनय की शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हस्त सिनय की शिक्षा। वर्धा योजना में तो हस्त सिनय की शिक्षा देने की बात कही गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखिएगा फ्रेंड किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है, वाटसन ने कहा है, या रूसो ने कहा है, या वुंट ने कहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने जो है तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है। क्रो और क्रो जो है तो ये एक वैज्ञानिक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसने कहा है कि संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है। तो देखिए कि इन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ए है अंतर्दर्शन, बी है बहिर्दर्शन, सी है प्रयोगात्मक, डी है जीवन दर्शन। तो देखिएगा फ्रेंड कि क्रो और क्रो ने अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दर्शन। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कहाँ स्थित है। तो फैजाबाद में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, या कानपुर में। कानपुर में है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तो ये स्थित है हैदराबाद में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना इसमें पूछा गया है कि कहाँ हुई थी या कब हुई थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ये हुई है 1916 में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संवेग को व्यक्ति की कौन सी दशा कहते हैं। संवेग यानी क्रोध, क्रोध को व्यक्ति की कौन सी दशा कहते हैं। तो संवेग की दशा, हीन की दशा, या उत्तेजित की दशा, या संवेगी। तो संवेग यानी क्रोध तो व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा को कहते हैं। जब व्यक्ति अधिक उत्तेजित होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को संवेग यानी क्रोध होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजित दशा को। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। कौन सा संप्रदाय जो है तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, या व्यवहारवाद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय जो है तो ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग यानी क्रोध शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो है तो वो क्या है। अवधि है, नवीनता है, रुचि है, या आकार है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। अगर आप किसी भी चीज़ में रुचि रखते हैं तभी उसका ध्यान करेंगे। जैसे आप पढ़ाई में रुचि करते हैं तभी आप उसका जो है ध्यान करेंगे, तभी तो आपको याद होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुचि यानी इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या बी है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, या सी है कि शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या डी है कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी निःशक्त बच्चे जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, या जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, या हीन हैं, तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये उत्तर जो है निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका होती है कि वो सभी बच्चों पर जो है बराबर मात्रा में ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जिस तरह के बच्चे हों। तो समावेशी कक्षा में यही होता है कि शिक्षक जो होता है तो वो सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेदी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि संवेग का कौन सा तत्व नहीं है। तो संवेदी जो है ये संवेग का तत्व नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम जो है तो सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन ये किसका है पूछा गया है। तो हरलाक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है, या रास का है। तो फ्रेंड देखिएगा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जो है व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये कथन दिया गया है हरलाक के द्वारा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरलाक।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से पूछा गया है कि कौन है जो अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चाकले हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, या बी है कि अगली कक्षा में कछोन्नत पाने पर नंद कुमार को कहानी की पुस्तकें देते हैं, या अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, या फोर्थ है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो देखिएगा कि आंतरिक रूप से इसमें प्रेरणा दे रहा है। तो फ्रेंड सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है तो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ए है जेम्स लैंग सिद्धांत, बी है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सी है कि सक्रियता सिद्धांत, या डी है कि अप्रेरणा सिद्धांत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा यानी जो है मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा, या स्किनर के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि तो देखिएगा शारीरिक निःशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जो होता है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें जो है 6 डॉट होते हैं। इसमें देखिएगा फ्रेंड कि 6 डॉट होते हैं और इसमें टच मेथड के द्वारा पढ़ाई की जाती है। टच करके पढ़ाई किया जाता है। जिनको दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग उन्हीं के लिए किया जाता है। इसके खोज करता है लुईस ब्रेल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है तो ये किसकी व्याख्या करता है। तो समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता की। उसके बाद बी है कि समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता की। सी है कि बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता की। या डी है कि बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान की। तो फ्रेंड देखिएगा संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है तो ये व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।